और अब मैं, हालांकि क्रम तो आपका नहीं है, लेकिन आपको कहीं जाना है, मैं चाहता हूं कि आपको यहीं पे बिना किसी भूमिका के बुलाया जाए, क्योंकि डॉक्टर चारुशीला सिंह को अगले प्रोग्राम में कहीं पे जाना है, कहीं पे पहुंचना है, आपके पास वक्त की कुछ कमी है। तो इसकी वजह से मैं चाहता हूं कि सीधे सीधे राहत इंदौरी साहब के एक शेर के साथ आपको मंच तक आमंत्रित कर दूं कि अपने हाथों को वो पतवार भी कर सकता है, अपने हाथों को वो पतवार भी कर सकता है, हौसला हो तो नदी पार भी कर सकता है, और जुर्म खुद करना और इल्ज़ाम किसी पर रखना, जुर्म खुद करना और इल्ज़ाम किसी पर रखना, ये नया नुस्खा है, बीमार भी कर सकता है। और जागते रहिए कि आवाज़ लगाने वाला, जागते रहिए कि आवाज़ लगाने वाला लूटने वालों को होशियार भी कर सकता है। तो एक बड़े शायर के शेर के साथ आदरणीय चारुशीला सिंह माइक पे। आप सभी की उपस्थिति को प्रणाम करती हूँ। ये सच है कि जब प्रदीप जी ने कहा था तो मैं समझ नहीं पाई थी कि इतना महनीय ये आयोजन है और इतना आवश्यक है, लेकिन जैसे इन्होंने कहा, क्योंकि पहले भी हम लोगों की कई बार बातें हुई लेकिन हम समय नहीं निकाल पाए, या समय का जो संयोग था वो हमारे लिए सही नहीं था, तो मैं नहीं आ पाई। लेकिन आज आकर बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत सुखद लग रहा है। तो क्योंकि आयोजक और संयोजक की बात हो गई है, तो संयोजक महोदय सामने बैठे हैं। पढ़ना कुछ और था, आने के बाद हमने थोड़ा बदल दिया है, क्योंकि उधर की शिकायत हमसे हमेशा से कुछ रही है। अब सोच रहे हैं वो शिकायत भी थोड़ी थोड़ी दूर कर दें। तो आप बड़े लोगों से अनुमति लेते हुए सीधे शुरू करती हूँ। एक मुक्तक रखना चाहूँगी कि भारत मेज़बानी कर रहा है G20 की, इतनी चर्चाएं हो रही हैं, बड़ा गर्व हो रहा है। और ये सही बात है कि हमारे यहाँ तो अतिथि देवो भव की परंपरा रही है, हमने उससे बहुत कुछ सीखा, पूरी दुनिया को सिखाया है। तो अपने देश के नाम, हालांकि वो जो संयोजक महोदय हैं वहाँ उस मन से, उस भाव से वो भी जुड़े हुए हैं, तो बस एक मुक्तक वहाँ से पढ़ूंगी, क्योंकि गंभीर पाठ के लिए अक्सर टोका जाता है, और वही आज सामने बैठे हैं, आज भी वैसा ही विषय लेके आए थे, थोड़ा हेर फेर हमने कर दिया है, इसलिए एक वहाँ से पढ़ रही हूँ बस, कि वस्तुतः हम क्या हैं और क्या कर रहे हैं। तो एक, क्योंकि बार बार फेसबुक पे हमने देखा ऋषि सुनक जी का सब लोग शेयर कर रहे हैं फोटो, बड़ा गर्व हो रहा है कि कोई अपना ऐसा है दूर जो अपना परचम लहरा रहा है, तो बड़ा गर्व हो रहा है। तो उनके लिए बस, अपने भारतवर्ष, इस मिट्टी के लिए, यहाँ के संस्कार के लिए, जो दूर बैठकर भी इसे जी रहा है, और मुरारी बापू की कथाएं जहाँ 15 अगस्त को हो रही हैं, तो उन्हें सादर नमन करते हुए, इस संस्कार, इस मिट्टी को नमन करते हुए एक मुक्तक वहाँ से पढ़ती हूँ। तो कहती हूँ, मरते रहे हैं इस धरा पे, मरेंगे हरदम, मरते रहे हैं इस धरा पे, मरेंगे हरदम, सद्भाव शांति का ही सदा गाएंगे सरगम, मरते रहे हैं इस धरा पे, मरेंगे हरदम, सद्भाव शांति का ही सदा गाएंगे सरगम, राणा शिवा भगत के वंशजों की तो सुन लो, राणा शिवा भगत के वंशजों की तो सुन लो। क्या कहते हैं? कहते हैं सदा लहरा लहरेगा ये परचम, कहते हैं सदा लहरा लहरेगा ये परचम, कहते हैं सदा लहरा। तो इस आयोजन को भी इन पंक्तियों से नमन किया, और अब सीधे संयोजक महोदय जी के मन से कुछ पढ़ रही हूँ, नहीं तो पता हो फिर अगले आयोजन में बुलाएं ही नहीं, पूछे ही नहीं वहाँ से क्या चाहते हैं, तो उस मन से वहाँ से कुछ भाव रखती हूँ। और अभी प्रेम की बड़ी चर्चाएं हुई हैं, कई बातें हुई, और आपने कहा कि वो जहाँ का प्रेम था हमने वहीं छोड़ दिया है और नया संबंध हमारा बन गया है। तो प्रेम कहाँ छूटता है? मतलब हमने तो जितना पढ़ा, जाना और सुना, समझा है, यही जाना है कि जिससे एक बार प्रेम हो गया फिर वो कभी अलग होता ही नहीं है। अब यहाँ के बाद वहाँ घर पे क्या विवाद होगा ये तो हम नहीं जानते, हम जो समझ रहे हैं, जो मैंने समझा, मैं अपनी बात कह रही हूँ, है ना। क्योंकि प्रेम को जितना जिया है, जिससे एक बार प्रेम हुआ वो कभी छूट नहीं सकता, कभी वो अलग नहीं हो सकता। उन एहसासों की चर्चा भी जब होगी तो भी स्मृति में वो चेहरा आएगा। वो साथ ना हो, वो पास ना हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और अगर इससे फर्क पड़ता तो कृष्ण के साथ राधा कभी होती नहीं।
बस यही एक उदाहरण देते हुए अगली पंक्तियां रखती हूँ, सुनिएगा सादर। स्वागत है। तो कहती हूँ, कोई खत और टेलीफोन से बातें नहीं जिनकी, कोई खत और टेलीफोन से बातें नहीं जिनकी, मोहब्बत वो भी जिंदा है, मुलाकातें नहीं जिनकी। कोई खत और टेलीफोन से बातें नहीं जिनकी, मोहब्बत वो भी जिंदा है, मुलाकातें नहीं जिनकी। अजब तकदीर पाई है मोहब्बत करने वालों ने, अजब तकदीर पाई है मोहब्बत करने वालों ने। ये सर्दी और गर्मी और बरसातें नहीं जिनकी, ये सर्दी और गर्मी और बरसातें नहीं जिनकी। तो मेरा अनुभव मोहब्बत को लेकर ऐसा ही था और यही है। अब पता नहीं घर जाकर क्या होगा, ये तो मैं नहीं जानती, लेकिन मैंने अपनी बात कह दी है। चलिए, अगर आप कोई नहीं, इस बात पे अगर आप मनाते हैं कि मैंने गलत लिखा तो कुछ और सुनाती हूँ, ठीक है। देखिए ये पंक्तियाँ क्या कहती हैं, सुनिएगा सर सादर। तो कहती हूँ, न मिलते हो न खोते हो, सदा मुझ में ही होते हो। न मिलते हो न खोते हो, सदा मुझ में ही होते हो। संजोते हो भिगोते हो, न जगते हो न सोते हो। सुनिए अब ये पंक्तियाँ क्या कहती हैं। न मिलते हो न खोते हो, सदा मुझ में ही होते हो। संजोते हो भिगोते हो, न जगते हो न सोते हो। बिकल बेचैनियों को चैन तुमसे ही मिले, लेकिन बिकल बेचैनियों को चैन तुमसे ही मिले, लेकिन मौन रह कर भी मुझ में तुम बहुत ही शोर करते हो। मौन रह कर भी मुझ में तुम बहुत ही शोर करते हो। तो मौन का जो शोर है उधर से वहाँ तो सुनाई देता है, यहाँ भी अब कभी कभी सुनाई देगा। तो बिल्कुल ठीक है, तो बिल्कुल, अरे जहाँ जहाँ तक आवाज़ पहुँच रही है सब प्रेम को महसूस कर रहे हैं, जी रहे हैं, जान रहे हैं। और इतना कुछ जो हमने पढ़ा है, सुना है, जाना है, अनुभव किया है, सब यही कहते हैं कि प्रेम एक बार जिस हृदय में हो गया वो नहीं रहता है, फिर भी प्रेम रह जाता है। तो इसलिए मैं ये बात, आपकी बात का जवाब मैं दे रही हूँ। और छोटी सी एक गज़ल, आदरणीय बैठे हैं, आपकी उपस्थिति है, एक गज़ल पढ़ना चाहती हूँ जो विविध रंगी है। हम सब जैसे बैठे हैं विविध अनुभूतियों और रंगों को लेकर, भारतवर्ष मेरा जैसा है, बार बार याद कर रही हूँ। तो एक गज़ल यहाँ से पढ़ देती हूँ, आप सबका ध्यान चाहूँगी। सबसे जुदा थे लोग निराले चले गए, जाने कहाँ वो चाहने वाले चले गए। क्या करूं, सब उधर से ही जुड़ा हुआ निकल के आ रहा है। सबसे जुदा थे लोग निराले चले गए, जाने कहाँ वो चाहने वाले चले गए। कब्जा हुआ है जब से अंधेरों का शहर में, कब्जा हुआ है जब से अंधेरों का शहर में। नाराज हो के घर से उजाले चले गए, नाराज हो के घर से उजाले चले गए। जाने कहाँ वो चाहने वाले चले गए। और अगला शेर मेरे दिल के बहुत करीब है, कितना प्रासंगिक है, जरा देखिएगा। मेहनत पे जिनके मुहर लगी थी गरीब की, मेहनत पे जिनके मुहर लगी थी गरीब की, मेहनत पे जिनके मुहर लगी थी गरीब की। बच्चों के मुंह से वो भी निवाले चले गए, जाने कहाँ वो चाहने वाले चले गए। सबसे जुदा थे लोग निराले चले गए। और अगले शेर में कहती हूँ,
जिसमें किया था प्रेम का विषपान कल भी, जिसमें किया था प्रेम का विषपान कल भी, जिसमें किया था प्रेम का विषपान कल भी, मीरा के साथ साथ वो प्याले चले गए, मीरा के साथ साथ वो प्याले चले गए, जाने कहाँ वो चाहने वाले चले गए, सबसे जुदा थे लोग। अगला शेर आपका मन चाहूँगी और ख़ास तवज्जो चाहूँगी, इसलिए कि आजकल प्रेम में हमारे कुछ साथी लिख रहे हैं कि एक जरा से इनकार मिलती है और ना मिलता है तो क्या क्या कर जाते हैं, बहुत सारे तेज़ाबी वार हो रहे हैं, बहुत सारी घटनाएं हो रही हैं। कुछ लोग तो यहाँ तक लिखते हैं कि कागज़ पर लिख के नाम को भी जला दिया जाए, मिटा दिया जाए। तो अतीत को क्यों याद कर रही हूँ, सुनिए। जब हुस्न ने तवज्जो नहीं दी तो यूं हुआ, जब हुस्न ने तवज्जो नहीं दी तो यूं हुआ, जब हुस्न ने तवज्जो नहीं दी तो यूं हुआ, दिलदार थे जो दिल को संभाले चले गए, जाने कहाँ वो चाहने वाले चले गए, सबसे जुदा थे लोग निराले चले गए। और मक्ता हाजिर करती हूँ। ऐ चारू भूत इश्क का उनका नहीं गया, ये गंभीरता थोड़ी सी छट जाए तो कहती हूँ, ऐ चारू भूत इश्क का उनका नहीं गया, ऐ चारू भूत इश्क का उनका नहीं गया, लेकिन जो सर पे बाल थे काले चले गए, जाने कहाँ वो चाहने वाले चले गए, सबसे जुदा थे लोग निराले चले गए, जाने कहाँ वो चाहने वाले चले गए। बहुत